सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की लेसन में हम लोग बात करेंगे एक बिल्डिंग बनाने में क्या क्या कॉस्ट आता है। ओके, तो दोस्तों कॉस्ट एस्टिमेशन को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है देखिए लैंड कॉस्ट, दूसरा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग को प्लॉट खरीदना है, तो दोस्तों प्लॉट का भी कुछ कॉस्ट होगा। ओके, तो दोस्तों लैंड कॉस्ट को हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। मान लेते हैं इस प्लॉट की एक्चुअल कॉस्ट है 5 लाख। ओके, अब दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा। मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 25,000। ओके, तो ये दोनों मिला के आपका बनता है टोटल लैंड कॉस्ट। ओके, अब दोस्तों बिल्डिंग बनाने की जो कॉस्ट आता है ये आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आएगा मटेरियल कॉस्ट। दोस्तों जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरिया हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एट्सेट्रा, जितना भी हम यूज कर रहे हैं ये आपका मटेरियल के अंदर आएगा। अब दोस्तों कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर भी चाहिए होगा, तो उनके जो कॉस्ट है ये आपका आएगा लेबर कॉस्ट में। ओके, साथ ही साथ और भी अलग अलग कॉस्ट आता है, तो इसको हम लोग अदर कॉस्ट में रख देते हैं। तो दोस्तों जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो एस्टिमेट होता है इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। ओके, एक तो है देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक है आपका डिटेल एस्टिमेट। ओके, तो दोस्तों जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, अब दोस्तों जो डिटेल एस्टिमेट होता है ये आपका डिपेंड करता है आपका प्लान, आपका डिज़ाइन, किस तरीके की आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो सबके ऊपर डिटेल्स में आपका बनाया जाता है। ये आपका होता है एक्यूरेट, बट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोग बात करेंगे आइटम वाइज कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो दोस्तों घर बनाने से पहले हम लोग कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए इंजीनियर कुछ चार्जेस लेते हैं। तो ये कितना होता है? ये होता है दोस्तों टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 4%। ओके, दोस्तों मान लेते हैं टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ है। ओके, अब दोस्तों इसका 4% तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा देखिए 10,000। ओके, अब दोस्तों इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40,000 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ आपका चला जाएगा डिज़ाइन एंड फी फॉर इंजीनियर के लिए। ओके, दोस्तों दूसरा है लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब दोस्तों घर बनाने के लिए लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर की भी ज़रूरत है, तो उनका जो कॉस्ट होगा ये होगा टोटल कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 8%। ओके, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो इसमें देखिए आपका 80,000 चला जाएगा लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर में। ओके, अब दोस्तों देखिए लेआउट एंड एक्सकेवेशन। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जमीन पे लेआउट करेंगे एंड एक्सकेवेशन करेंगे, तो इसमें भी आपका कुछ कॉस्ट आएगा। ये कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 3%। ओके, तो 3% मतलब आपका कितना आ जाएगा? 30,000 अप्रॉक्सीमेट। ओके, अब दोस्तों वाटर भी चाहिए होगा। दोस्तों जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट के लिए वाटर चाहिए होगा, क्योरिंग के लिए चाहिए, और डिफरेंट पर्पस में हम लोगों को वाटर चाहिए होगा। तो इसका जो कॉस्ट है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अप्रॉक्सीमेटली 1% होगा। ओके, अगर मान लीजिए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, तो इनमें से 10,000 रुपीज़ आपका चला जाएगा वाटर में अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं सॉइल के बारे में। अगर दोस्तों ग्राउंड बहुत ही अनडिवलेटेड है तो ग्राउंड को लेवल करने के लिए भी सॉइल की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों इसमें जो कॉस्ट आएगा ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 2%। ओके, ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट है देखिए सीमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो कि हम लोग कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं।
तो ये कितना आ जाएगा 11%। मतलब देखिए एक बड़ा सा हिस्सा चला जा रहा है सीमेंट के पीछे। ओके, अब दोस्तों इसके बाद है देखिए सैंड, मतलब फाइन एग्रीगेट। ओके, तो फाइन एग्रीगेट में कितना कॉस्ट आ जाता है अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 4%। ओके, मतलब 40,000 रुपीज़ इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ब्रिक्स वॉल बनाने के काम में आता है। ओके, तो दोस्तों इसमें जो कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 9%, इसमें भी आपका बहुत कॉस्ट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए स्टोन एंड एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट। ओके, तो जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें आपका खर्च हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड स्टील रॉड्स। ओके, मतलब जो सरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। ओके, तो 15%, और सबसे ज़्यादा भी आप लोग कह सकते हैं इसमें खर्चा होगा 15% अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसका मतलब अगर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है, इनमें से देखिए 1.5 लाख रुपया सिर्फ स्टील रॉड्स में ही चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए डोर्स एंड विंडोज़। ओके, तो इसका देखिए कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 6%। ओके, नेक्स्ट है देखिए शटरिंग एंड फॉर्मवर्क। दोस्तों जो शटरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो उनमें हम लोग प्लाई यूज कर रहे हैं या हम लोग बैटेंस यूज करते हैं, उसके साथ साथ प्रॉप्स यूज करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट आ जाएगा ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3%। ओके, नेक्स्ट है देखिए प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन। ओके, प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन की कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 6% आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए देखिए 5% अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा कॉस्ट। इसके बाद है देखिए फ्लोरिंग। ओके, तो दोस्तों फ्लोरिंग के लिए भी आपका कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5%। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट है देखिए पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए कॉस्ट कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5%। उसके बाद बाउंड्री वॉल एंड मेन गेट। तो अपने जो कंस्ट्रक्शन किए हैं चारों तरफ आपको बाउंड्री देना पड़ेगा, गेट भी बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी जो कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 2%। ओके, नेक्स्ट है देखिए अदर्स। दोस्तों अदर जो कॉस्ट है तो इनमें आपका आ जाएगा 3%। ओके, तो दोस्तों आइटम वाइज कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगा लगभग, तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल गया। ओके, तो दोस्तों इसके बाद देखिए स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसके पहले लेसन में भी मैंने इसके बारे में बताया था और एक बार बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेशन, कंक्रीट फॉर फाउंडेशन एंड प्लिंथ। पहले हम लोग एक्सकेवेट करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे एंड प्लिंथ बनाएंगे, तो इसके लिए आपका कॉस्ट आ जाएगा लगभग 15% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, कंक्रीट एंड ब्रिक वर्क। तो प्लिंथ लेवल तक बनाने के बाद हम लोग कॉलम को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे, डीपीसी बनाएंगे, टाई बीम बनाएंगे एट्सेट्रा। तो ये सुपर स्ट्रक्चर में आपका कॉस्ट चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30%, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही लग जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूफ बनाएंगे, रूफ स्लैब। तो रूफ स्लैब के लिए भी कॉस्ट आ जाएगा फिर से 15%। ओके, नेक्स्ट है देखिए फ्लोरिंग। तो दोस्तों जो फ्लोरिंग हम लोग करेंगे तो इसके लिए अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आ जाएगा 5%, डिपेंड करता है किस तरीके की आप लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग। तो दोस्तों प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग के लिए भी फिर से आपका 10% लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए डोर एंड विंडोज एंड वुड वर्क। डोर, विंडोज एंड वुड वर्क के लिए आपका चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10%। ओके, नेक्स्ट है देखिए वाटर सप्लाई, सैनिटरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर्स। ये आपका लास्ट स्टेज है, तो इसमें भी आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15%। ओके, तो दोस्तों किसी भी बिल्डिंग बनाने में क्या क्या कॉस्ट आता है, दोस्तों आइटम वाइज कितना कॉस्ट आ सकता है अप्रोक्सीमेटली, एंड स्टेज वाइज कितना कॉस्ट आ सकता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जान लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।